अब मैं गाजीपुर की सैदपुर तहसील में आया हूँ। ये भी गाजीपुर लोकसभा सीट में आता है और तहसील में हर तरफ गांव देहात के लोग आते भी हैं, तो इसलिए मैं कभी भी देहाती या ग्रामीण इलाकों में जाता हूँ तो उस इलाके की तहसीलों में भी जाता हूँ, ब्लॉक के ऑफिस पे जाता हूँ। यहाँ हर तरह के लोग आपको मिल भी जाते हैं। तो मूल मुद्दा आज का ये है, माहौल क्या है गाजीपुर जानने के लिए मैं इसलिए आया हूँ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है, उन सीटों पर उसको बाजी पलटने में उसको कैसा होगा, क्या वो बाजी पलट पाएगी जो 2019 में सीटें हार गई थी। सपा बसपा गठबंधन ने 2019 में 7 चुनाव लड़ा था, इस बार साफ है मायावती ने डिक्लेयर कर रखा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो क्या आपको लग रहा है? जी, जो अकेली चुनाव लड़ेंगी, अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो चुनाव बसपा के पक्ष में रहेगा। निष्पक्ष मतलब अगर कोई किसी प्रकार की धांधली बेईमानी नहीं होगी तो ये पीछे जो चुनाव हुआ धांधली बेईमानी वाला है। अब देखें, जो जनता का जो रुझान रहा, रुझान के हिसाब से वो परिणाम सही नहीं आया है। एक बात बताइए, अगर गाजीपुर सीट को मान लें जी, तो सपा बसपा गठबंधन का था तो अफजल अंसारी चुनाव जीत गए सारी चीजें और सातों सीटें गाजीपुर की सपा और सुभाषपा गठबंधन ने जीत ली। जी, तो ये धांधली वाला चुनाव था। नहीं धांधली नहीं, जो जनता का देखने के हिसाब से रुझान लग रहा था। तो सब तो जीत गए। अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि भाजपा गलत तरीके से जीतती तो सब तो सपा। हम भाजपा का दोष नहीं दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो जनता का रुझान था उस रुझान के अनुसार मतलब चुनाव परिणाम सही नहीं आया है। कहाँ का? सैदपुर या कहीं का, पूरे उत्तर प्रदेश का। अरे यहाँ तो सब सपा और सुभाषपा जीत गई ना गाजीपुर की। जीत गई सर, हम तो कह ही रहे हैं। तो आप अपने जिले का जान रहे हैं कि आपको नोएडा और मेरठ का भी पता था माहौल? नहीं, हम तो लगभग पेपर पढ़ते हैं, तमाम सूत्रों से पता तो लगता ना है सर। अच्छा, आपको ईवीएम पर शक है? अब जो भी हो, हम किसी को निशाना क्यों लगाएं, हम क्यों लगाएं? अच्छा, तो ये पहले बताइए कि 2019 में तो ये सीट जीत गई थी, 24 में भाजपा के जीतने की उम्मीद कितनी है? जी, 24 में ये सीट भाजपा जीत सकती है लोकसभा? जीत सकती है सर, अच्छा कार्यकाल रहेगा तो जीत सकती है। अभी तक के कार्यकाल के हिसाब से ठीक है, कार्यकाल तो अच्छा है, ठीक है, कार्यकाल तो अच्छा है, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, बच्चे जो बेरोजगार हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। कार्यकाल तो उनका अच्छा है, शासनकाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महंगाई चरम सीमा पर है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दो बताइए। अब बुरा ये है कि जैसे कोई गरीब यदि रोड पर है, बेचारा खरीद कर खाने वाला है, तो 30 रुपया किलो गेहूँ बिक रहा है आज के डेट में, वो अगर पैसा नहीं 30 रुपया कहाँ से खाएगा? तो फ्री का भी तो मिल रहा है। फ्री 5 किलो दे रहे हैं, 50 किलो नुकसान करा रहे हैं। साढ़ भैंसा छोड़ दिए हैं, साढ़ भैंसा खा रहे हैं, सब जैजाता चढ़ जा रहे हैं। गरीबों को तो राशन 5 किलो मिल रहा है ना, तो 5 किलो में जिसके परिवार 7 है तो 35 किलो में पूरा परिवार खा लेगा 1 महीने। तो आपके हिसाब से महंगाई चरम सीमा, दूसरा बेरोजगारी है, बच्चे लोग पढ़ करके। और अच्छा क्या? अच्छा उनका शासनकाल, और कोई किसी को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, किसी की हाँ गुंडागर्दी नहीं हो रही, ये तो ठीक है। आप बताइए। हाँ सर, वो बात तो बिल्कुल सही है। जनता की जो बीच में बात चल रही है, इससे ये साबित है कि कोई दिक्कत तो नहीं है। जो गुंडा राज था वो करीब करीब यहाँ ऐसी बात नहीं है। उनकी यहाँ तो बहुत था, गाजीपुर में तो बहुत। हाँ, लेकिन सर अब इस बार नहीं है, इस समय नहीं, इनके शासनकाल में नहीं है। जी, तो चुनाव का क्या माहौल रहेगा 24 में? अब चुनाव का माहौल यहाँ की जनता के ऊपर है, जो करे। यहाँ चूँकि बाहुल्य क्षेत्र है, जैसे होती है बात कि यहाँ के सातों सीट निकल गई, तो यहाँ बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ तो सीट निकलनी ही निकलनी थी। जातिवादी समीकरण। जी, जातिवादी समीकरण थी। यहाँ धर्म का कार्ड उतना चल नहीं पाता। नहीं सर, यहाँ जैसा बाहुल्य क्षेत्र हो, यहाँ बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ उनकी सीटें निकलना नामुमकिन है। वैसे हो सकता है भाई, कुछ भी हो जाए। अच्छा, 2024 के चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं? गांव देहात के लोग क्या बोलते हैं? गांव देहात के लोग तो बार बार यही और उनका जो शासनकाल सब ठीक है, लेकिन जो ये पशु चर रहे हैं, किसानों का नुकसान हो रहा है, इससे कुल लोगों को कष्ट हो रहा है, फसलें नुकसान हो रही है, और जो पशु चर रहे हैं बेचारे तड़प तड़प के इस ठंडी में मर भी रहे हैं लोग। इसकी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं हो पा रही।
और आप बताइए, आपका क्या मानना है? इधर आइए। हम का बताएं साहब? हाँ? क्या बोलिए, क्या पूछ रहे हैं आप? अरे ही चुनाव का कहा है। अफजाल अंसारी ये बार 24 में, मनोज सिन्हा मान लीजिए, अभी खैर उत्तर राज्यपाल बन गए। बीजेपी का क्या उम्मीद रहेगी? यहाँ- इस बार लड़ाई कैसी रहेगी 24? वो सपा की रहेगी, अच्छी लड़ाई रहेगी सपा के यहाँ। यहाँ बाहुल क्षेत्र है सपा का, सपा का बाहुल क्षेत्र है यहाँ। और वहीं चुनाव इस बार सपा भी जीतेगी। कहा लगा था चुनाव में 2024 के? कहाँ लगे? हाँ? अरे आप तो ऐसा पूछ रहे, देखिए हम बता दें आपको। हाँ। जनता त्रस्त है, जनता इतना त्रस्त है कि ओकर को सीमा आदेश कुछ हो रहा है कुछ। ये छुट्टा पशु बताइए, इसको हेफा में जाकर अगोरेंगे, खेत में रखवाली करेंगे आप? खाद डाले सब, और किसानों की आय दुगनी हो गई, खाने पे हो गई दुनी। और बेरोजगारी तो 36 रुपया किलो आटा है। बताइए गरीब आदमी कैसे खरीदेगा? ये 5 किलो चावल दे रहे हैं, 5 किलो चावल से जो है हम घर बैठे खा लेंगे। कहीं काम मिलेगा तब ना, बताइए। और कुछ कहना नहीं है। और यहाँ तो जानते हैं कि सपा की सीट है, सपा ही बनेगी यहाँ पर। और हो सकता है कि ये प्रदेश में भी बनेगी, और केंद्र में तो यहाँ जो है ज़्यादा मतलब सीट निकलेगी, आप ही जान लीजिए। सभी तरफ है पशुओं की वजह। आप बताइए वकील साहब, बोली क्या क्या है मामला? मामला क्या है, यही जनता का रुझान जो है इस बार मिजाज सबका बदलने का है। और क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगारी और छात्रों का जो वैकेंसी नहीं आ रहा है नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, ये सब को देखते हुए लोग मूड मिजाज बदल लिए हैं अपना, कि इस बार सरकार को बदला जा। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश सिंह यादव। अब ज्यादातर जाति और धर्म के आधार पर ही राजनीति है क्या उत्तर प्रदेश में भी? उत्तर प्रदेश में देखिए, कहने को तो कोई किसी के ऊपर आलोचना लगाता है कि नहीं ये फलाने जात के हैं और इस दल में हैं, बाकी बहुत से लोग अनेकों दल में हैं, हर जात के। हाँ, ज़्यादातर जो लोग हैं अपने अपने खिंचाव करते हैं, बाकी 10 से 20% लोग अन्य पार्टियों में भी रहते हैं, जो कि अन्य पार्टी का साथ देते हैं और उसी में उसका प्रचार करते हैं। बाकी जो इस सरकार का रुझान इस बार जनता के प्रति है, जनता सारे इस सरकार की योजना को समझ गई है, भांप गई है, देख ली है। हाँ। और आप बताइए, कुछ बोलेंगे? माहौल क्या है हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़।